अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पालक गोश्त बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या डालना है। आधा किलो मैंने चिकन लिया है। 2 किलो मैंने पालक ली है जो मैंने उबाल के उस उबाल ली है। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें काट ली हैं। 3 अदद मैंने साबुत ले लिए हैं। धनिया ले लिया गार्निश के लिए। 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए। 3 चम्मच मैंने सूखी मेथी के धो के तो वो छान के तो इसमें डाल लिए। एक प्याली मैंने दही लिया है। एक प्याली मैंने दूध लिया है। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने दरदर मिर्च लिया है। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च ली है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है। नमक हस्बे जायका आप ले लें। सूखा धनिया पिसा हुआ लिया है और सूखा धनिया और ज़ीरा जो दरदरा किया हुआ है वो लिया है। और ये दालचीनी 1 इंच दालचीनी लिया और 2 हमने मोटी इलायची लिया और ये चिकन पाउडर लिए हैं। तो आए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना। तो ये आधा कप मैंने ऑयल लिया है। इसमें ये मैं प्याज डाल के हल्के से फ्राई करके तो ये मैं ग्राइंड कर लूँगी जैसे कि मैंने पहली रेसिपी में बताया था। इसे हल्का सा फ्राई करके मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसे निकाल लेती हूँ फ्राई करके। मैंने प्याज फ्राई किए थे जो वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब मैं ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे, उसी में मैं अब ये चिकन डाल लूँगी। चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे। उसी ऑयल में चिकन फ्राई करेंगे। इसे चिकन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल छान सब खत्म हो जाए। और ये शैडो शैडो समझ करना है क्योंकि पालक तो हमारी उबाली हुई है और ये भी इससे इससे ये होता है कि ये घुलती नहीं पालक में। फिर इसे फ्राई कर लें, एक तो खुशबू जायका वगैरह भी अच्छा होता है और घुलती भी नहीं। ये देखें ये फ्राई हो गया। अब इसको हम चिकन को निकाल लेंगे। सारा चिकन निकाल लेंगे। अब हमने इसी ऑयल में जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो और ये दालचीनी के टुकड़े और इलायची डाल के इसे हल्का सा फ्राई कर लेना। इसे अच्छा सा फ्राई करना। ये देखें अदरक लहसुन के थोम में थोड़ा कच्चापन होता है इसलिए 1 मिनट के लिए हल्की आंच पे हमने फ्राई कर लिया। अब इस लम्बे पर आकर हम हल्का सा इसे पानी लगाएंगे। हल्का सा पानी लगा देंगे और ये जो हमने 3 चम्मच मेथी कोई थी धोई कर रखी थी वो डाल देंगे क्योंकि ये ज़रा हार्ड होती है। बाकी चीज़ें तो हमारी तैयार हैं कच्ची पक्की। इसको इसमें अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसका भी कच्चापन ख़त्म करेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये ऑप्शनल है, अगर आप मेथी नहीं पसंद करते तो बेशक आप ना डालें, पर बहुत लजीज और मज़ेदार पकती है। आप पका के चेक ज़रूर कीजिएगा। ये देखें हमने 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया। अब इस समय पर आकर हम टमाटर का जो पेस्ट था वो डालेंगे। टमाटर का पेस्ट पहले डालेंगे, प्याज का बाद में। ये इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि ये यकजान सा हो जाए मसाला। ये 1 मिनट के बाद फिर हम इसमें प्याज डालेंगे फ्राई किए। ये देखेंगे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। ये तकरीबन यकजान हो गया। अब जो हमने प्याज फ्राई करके जो ग्राइंड किए थे वो सारा डाल देंगे। बर्तन अच्छी तरह से साफ किया करें। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। सारे मसाले हमारे यकजान हो जाएंगे। अभी हमने कोई मसाला दूसरा नहीं डाला, ड्राई मसाला। ये प्याज जो डाला था हमने उसको डालने के बाद 3 से 4 मिनट हो गया मुझे बुनाई करते हुए। अभी भी इसमें लिक्विड अभी भी बुनाई होगी। अब इस समय पे आकर हम मसाले डाल लेंगे। जो हस्बे जायका नमक था, हस्बे जायका नमक डाल दें। हल्दी डाल दें। दरदर मिर्च डाल दें
और कुटी हुई मिर्च भी डाल देंगे। ये बाकी मसाले बाद में डालेंगे। ये मसाले भी इसी में पकते जाएंगे, इसकी बुनाई करें जब तक कि ऑयल ना छोड़ दें। थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ दिया, अभी ये और भी छोड़ेगा ऑयल। अब इस समय पे आकर हम जो पालक थी वो भी डाल देंगे, पालक को भी डाल देंगे, ताकि जो पालक में थोड़ा बहुत पानी है और वो भी इस मसाले में गल जाए। इसको भी भूनते रहेंगे फिर। ये जो पालक डाली थी इसको इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। बॉईल हुई हुई है वैसे तो। और आपको मैंने बताया था कि दूध क्यों डालते हैं या क्रीम क्यों डालते हैं, वो इस वजह से डालते हैं कि इसमें जो पालक में थोड़ी कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और जायका लजीज हो जाता है। तो इस समय पर आकर हम दूध डाल देंगे। इसमें बहुत आयरन होता है और ताकत होती है, बस इसमें जो जो कड़वाहट कड़वाहट सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब अब हम जो चिकन है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि टेंडर हुआ था, सिर्फ पका नहीं था। अब इसको इसमें डाल के भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते रहेंगे। ये पहले फ्राई कर चुके हैं हम। ये झटपट पकने वाली रेसिपी है, क्योंकि हमने प्याज भी फ्राई करके डाल लिए थे, अदरक लहसुन भी पिसा हुआ था। इसे हम 5 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई करते हैं, भूनते हैं। ये 5 से 7 मिनट की मैं इसे भून रही हूँ अच्छी तरह से। इसे आपने अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि भुनाई के सर पर सब कुछ होता है। अब इस समय पर आकर जो हमने दही रखा था, दही डाल देंगे सारा। बर्तन अच्छी तरह से साफ किया किए। इस दही को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, लज्जत से भरपूर और ताकत से भरपूर होती है। आप ज़रूर खाया करें। इसमें हम इसे 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर हल्का सा पानी लगाकर हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, कि जो थोड़ा थोड़ा कच्चापन है वो टेंडर किया हुआ जो चिकन है वो भी पक जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा, क्योंकि दही अपना पानी भी छोड़ेगा। ये देखिए पानी लगा लिया हमने। अब हम लो फ्लेम पे इसे 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए ये 7 मिनट हो गया हमें रखे हुए। अब हम इसका कवर उतार देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार। अब इस लम्हा पर आकर जो सूखा धनिया पिसा हुआ था वो डाल देंगे। चिकन पाउडर जो रखा था वो डाल देंगे। और ये जो मैंने आपको बताया था दरदर ज़ीरा और सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी डाल के इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे कि ऑयल बिल्कुल लैदा हो जाए। ऐसे अच्छी तरह से ऑयल लैदा हो जाएगा। अब ये जो कटी हुई हरी मिर्चें थी ये भी डाल लेंगे। हरी मिर्च साबुत भी डाल लेंगे और ये धनिया भी डाल लेंगे। ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और शक्ल भी देखें कितनी प्यारी और मज़ेदार सी लगती है। ये ताकत से भरपूर, पालक में बहुत आयरन होता है, ताकत होती है, और ज़रूर बच्चों को खिलानी चाहिए। बड़ों बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से हम भून लेंगे और ये तकरीबन हमारी तैयार है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। 2 से 3 मिनट इसे भून लेते हैं ताकि ऑयल अलहदा हो जाए। ये देखें ये डिश आउट कर दी हमने। देखें कितनी प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारी बनी। ये ऑयल भी अलहदा हो गया, और आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बनी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।